सनातन धर्म में भगवान हनुमान को शक्ति, भक्ति और अटूट समर्पण का प्रतीक माना जाता है। उन्हें अंजनी पुत्र, मारुति, पवन पुत्र और कई अन्य नामों से जाना जाता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी मान्यता ये है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। आखिर क्यों? इस कथा के पीछे एक अद्भुत कहानी है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। कथा की शुरुआत पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण ने अपनी भक्ति और कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया तो उसने शिवजी से अमरता का वरदान मांगना चाहा। लेकिन शिवजी ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि कोई भी जीव सृष्टि में अमर नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने उसे महान शक्तियां और अजेयता का वरदान दिया। रावण के अहंकार और अधर्म को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि कोई ऐसा योद्धा अवतरित हो जो रावण का अंत कर सके। भगवान विष्णु ने यह घोषणा की कि वे स्वयं राम के रूप में अयोध्या में जन्म लेंगे। लेकिन रावण को पराजित करने के लिए उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली, शिव भक्त और वीर सेनापति की आवश्यकता थी। यह सुनकर भगवान शिव ने स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेने का निश्चय किया। हनुमान जी का जन्म। भगवान शिव ने माता अंजना के गर्भ से जन्म लेने का संकल्प लिया। मान्यता है कि जब अंजना देवी ने संतान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसी दौरान अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, जिससे उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। उसी यज्ञ के दौरान अग्निदेव ने एक दिव्य प्रसाद दिया जिसे माता कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा ने ग्रहण किया। लेकिन उसी समय पवन देव के माध्यम से वो प्रसाद एक अन्य स्थान पर माता अंजना के पास भी पहुंच गया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उनके गर्भ से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी और शिव तत्व। एक, रुद्र का स्वरूप। हनुमान जी को शिव का रुद्र अवतार माना जाता है क्योंकि वे अद्भुत बलशाली, अनश्वर और महायोगी हैं। 2, भक्ति और सेवा। भगवान शिव स्वयं वैराग्य और भक्ति के प्रतीक हैं और हनुमान जी ने श्री राम के प्रति अटूट भक्ति और सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। 3, अमरत्व और शक्ति। हनुमान जी को कई देवताओं से विशेष शक्तियां प्राप्त थीं, लेकिन उनकी मूल आत्मा भगवान शिव की ही शक्ति से उत्पन्न हुई थी। 4, रुद्र अवतार की भूमिका। जब भी अधर्म बढ़ता है, भगवान शिव रौद्र रूप धारण कर उसका विनाश करते हैं। हनुमान जी ने भी लंका में राक्षसों का संहार करके शिव की इसी रौद्र शक्ति को प्रकट किया। हनुमान जी के रुद्र रूप की झलकियां। 1, लंका दहन। जब हनुमान जी लंका पहुंचे और रावण के पुत्रों और सेवकों को परास्त किया तो ये उनका रुद्र रूप था। 2, अशोक वाटिका में क्रोध। जब सीता माता का अपमान हुआ तो हनुमान जी ने पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। 3, महावीर स्वरूप। हनुमान जी के भीतर भगवान शिव के दोनों रूप थे, एक शांत, भक्तिपूर्ण और दूसरा अत्यंत उग्र और शक्तिशाली। 4, कालनेमी का वध। रामायण में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब संजीवनी बूटी लाने के दौरान हनुमान जी ने कालनेमी नामक राक्षस का वध किया था, जो शिव के रौद्र रूप की अभिव्यक्ति थी। हनुमान जी केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं बल्कि भगवान शिव के अवतार भी हैं। वे शिव के अद्वितीय भक्त भी हैं और स्वयं शिव तत्व से उत्पन्न भी। यही कारण है कि वे अमर, अजेय और चिरंजीवी हैं। उनकी भक्ति करने से भक्तों को शिव कृपा और राम भक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार मानकर उनकी उपासना करने से मनुष्य के जीवन से सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे अपार शक्ति, भक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।